एक ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को हिला सकती है। क्या आपको पता है कि समंदर की गहराई में ऐसी मशीनें घूम रही हैं जो आवाज भी नहीं करती लेकिन पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं? ये सिर्फ सबमरीन्स नहीं है, ये पानी के नीचे चलने वाली मौत है जिनसे अमेरिका भी डरता है। रशिया की वो सीक्रेट सबमरीन्स जिनका नाम भी लेते हुए दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी डर जाती है। अब चलिए जानते हैं क्या है इन समुद्र के भूतों की असली ताकत और क्यों ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। रशिया की सीक्रेट सबमरीन्स का रहस्य। रशिया के पास एक सीरीज है ऐसी सबमरीन्स की जो सिर्फ पानी के नीचे नहीं चलती, ये जासूसी करती है, हमला करती है और न्यूक्लियर खतरा भी बन चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा होती है दो क्लास की सबमरीन्स की, प्रोजेक्ट 885M यासेन क्लास, प्रोजेक्ट 955 अबोरे क्लास। इनमें से नए मॉडल्स पर जैसे पर्म, न्यास पोझार्स्की और क्रास्नोयस्क न्यूक्लियर पावर है और इनमें लगे हैं जर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो मैक 9 की स्पीड यानी आवाज से 9 गुना तेज चलते हैं। इतनी स्पीड में चलने वाला मिसाइल किसी भी एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस को धोखा दे सकता है। इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेक्शन 2, स्टेल्थ इनकी असली ताकत। लेकिन सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, इन सबमरीन्स की असली ताकत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये पानी के नीचे ऐसे चलती है जैसे कोई परछाई, इतनी साइलेंटली कि सोनार सिस्टम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। इनमें खास एकूस्टिक कोटिंग, साउंड डैम्पनिंग सिस्टम और शेप डिजाइन का यूज होता है जिससे इनकी आवाज एक व्हेल की आवाज से भी कम होती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन्हें कहते हैं गोस्ट्स ऑफ द सी डॉट और रशिया ने इनको स्पेशली डिजाइन किया है आर्कटिक की हर्ष कॉम्प्लेक्स वाटर्स के लिए, जहां डिटेक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सेक्शन 3, अंडर वाटर स्ट्रैटेजी। सिर्फ हथियार नहीं, जासूस भी। ये सबमरीन सिर्फ मिसाइल्स के लिए नहीं बनी, ये है रशिया की अंडर वाटर आईज एंड ईयर्स। ये डीप सी सर्वेलेंस कर सकती है, स्ट्रैटेजिक केबल्स को टैप कर सकती है और अगर जरूरत पड़ी और तो दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को काट भी सकती है। लोशारिक जैसे स्पेशल सबमरीन्स डीप सी में हजारों मीटर नीचे जाकर इंटरनेट बैकबोन यानी ट्रांसअटलांटिक केबल्स तक पहुंच सकती है। अब समझो डर कहां से आ रहा है। अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए और कोई ट्रेस तक ना मिले तो शायद वजह समंदर के नीचे छुपी यही मशीन हो। सेक्शन 4, कोल्ड वॉर से मॉडर्न वॉरफेयर तक। कोल्ड वॉर के दौर में भी सोवियत यूनियन की सबमरीन्स जैसे अकुला क्लास और टाइफून क्लास नाटो और यूट्स को परेशान करती थी। लेकिन अब ये लड़ाई और भी खतरनाक हो गई है। 2022 में रशिया ने अपनी मैरीटाइम डॉक्ट्रिन को अपडेट किया और आर्कटिक रीजन को स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बना दिया। मेल्टिंग आइस से आर्कटिक में नए शिपिंग राउट्स और तेल गैस के भंडार सामने आ रहे हैं और रशिया वहां अपनी मौजूदगी इन हाईटेक सबमरीन से मजबूत कर रहा है। बोरे क्लास सबमरीन्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जाती है और आज रशिया के न्यूक्लियर ट्रायड का कोर हिस्सा है, यानी अगर जरूरत पड़ी रशिया जमीन, आसमान और समंदर से एक साथ हमला कर सकता है। सेक्शन 5, अमेरिका क्यों है परेशान? अब असली सवाल, अमेरिका के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है फिर भी ये रशियन सबमरीन्स को क्यों नहीं पकड़ पाते? 3 बड़े कारण। एक, आर्कटिक एनवायरनमेंट, बर्फीली परतें, अनप्रेडिक्टेबल करंट्स और रफ अंडरवाटर टेरेन सोनार को फेल कर देती है। 2, सुपीरियर रशियन डिजाइन का रशिया की सबमरीन स्पेशली डिजाइन की गई है आर्कटिक ऑपरेशंस के लिए। 3, एस्पिनिच टैक्टिक्स, लोशारिक जैसी सबमरीन्स डीप सी इंटरनेट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीक्रेटली मॉनिटर कर सकती है। यूज और नाटो मानते हैं कि अगर रशिया चाहे तो ग्लोबल इंटरनेट और अंडरसी एनर्जी ग्रिड्स को क्रिपल कर सकता है और शायद किसी को पता भी न चले। सेक्शन 6, डेंजर या बस डर। तो क्या ये सब बस प्रोपेगेंडा है या असली खतरा? एक्सपर्ट्स का कहना है रशिया का सबमरीन प्रोग्राम न सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को भी चोक कर सकता है। यासेन क्लास और बोरे क्लास सबमरीन्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन्स मानी जाती है जिनकी वजह से जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो सकता है। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी इन सबमरीन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही तो क्या आने वाला युद्ध समंदर की गहराई में नहीं लड़ा जाएगा? ये सबमरीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, मॉडर्न एरा के सबसे खामोश हथियार है, जहां आवाज नहीं होती बस खतरा होता है। रशिया की सीक्रेट सबमरीन्स, दी साइलेंट शार्क्स ऑफ ग्लोबल वॉरफेयर डॉट। आर वी रेडी फॉर दिस अंडर वाटर कोल्ड वॉर? कॉमेंट करके बताओ, क्या ये भविष्य की लड़ाई का नया चेहरा है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो शेयर जरूर करना।